हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजातियां हैं। जो अल्फांसो एवं आम्रपाली हैं, ये आम की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। जो आम्रपाली जो आम की प्रजाति है, वो दशहरी नीलम का संस्करण है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रिटिकेल जो कि गेहूं, राई तथा पोमेटो जो है आलू टमाटर का संस्करण यानी कि क्रॉस है। जो ट्रिटिकेल है वो गेहूं और राई तथा पोमेट्रो आलू और टमाटर का संस्करण यानी कि क्रॉस है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन से हुई थी। जो ट्रिटिकेल है इसकी उत्पत्ति स्वीडन से मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम कपास का संस्करण बीज तैयार करने वाला देश भारत है। जो सर्वप्रथम कपास का संस्करण यानी कि क्रॉस बीज तैयार करने वाला जो देश है वो भारत है। नेक्स्ट देखिएगा, गन्ना का लाल सड़न रोग यानी कि रेड रोट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार रोग जो है मैग्नीज की कमी के कारण होता है। जो गन्ने में लाल सड़न रोग यानी कि रेड रोट और फफूंदी के कारण, जबकि मटर का जो मार्स रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। जो नींबू में जो है डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होते हैं वो कॉपर की कमी से होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। जो आम तथा बैंगन में जो लिटिल लीफ रोग होता है वो जस्ता की कमी से होता है, जबकि नींबू में जो डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होते हैं वो कॉपर की कमी से होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान से शुरू की गई थी। जो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वो 1978 से राजस्थान राज्य से शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। जो फसल बीमा योजना लागू की गई थी वो भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पुराना फल खजूर है। जो सबसे पुराना फल माना जाता है वो खजूर को माना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, बेर को गरीब का मेवा कहा जाता है। जो बेर है इसको गरीब का मेवा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। जो गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। जो फलों का राजा जो कहा जाता है वो आम को कहा जाता है, जबकि रानी लीची को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। जो मसालों की रानी कहा जाता है वो इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। जो मक्का है इसको अनाज की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कृत्रिम रियान सिल्क कहलाता है। जो कृत्रिम रियान है वो सिल्क कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। जो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो चीन देश है। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर वीपी पॉल को गुलाबों का पिता कहा जाता है। जो डॉक्टर वीपी पॉल है इनको गुलाबों का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में, तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। जो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान है वो नामकुम नामक जगह पर रांची में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन से संबंधित है, जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट देखिएगा, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, बादामी क्रांति मसालों से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। जो बादामी क्रांति है वो मसाला उत्पादन से, जबकि कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। जो भारतीय गन्ना शोध संस्थान है वो कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। जो भारतीय आलू शोध संस्थान है वो शिमला में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कानपुर में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। जो भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को कहा जाता है, जबकि बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो कपूरथला को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,
छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। जो छत्तीसगढ़ है उसको चावल या फिर धान का कटोरा कहा जाता है और यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। जो पंजाब राज्य है वो भारत का अन्न भंडार कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा कहलाता है। जो भारत की गेहूं की कटोरी की जो संज्ञा दी गई है वो हरियाणा को दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। जो नासिक महाराष्ट्र में है इसको अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। जो विश्व का जो कहवा पात्र कहा गया है वो ब्राजील को कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, लोंग का द्वीप जंजीबार कहा जाता है। जो लोंग का जो द्वीप की जो संज्ञा दी गई है वो जंजीबार को दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। जो मसालों का बगीचा कहा गया है वो केरल को कहा गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।